हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का इस क्लास के अंदर। यह क्लास आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो को पूरा देख करके जरूर जाइएगा, क्योंकि इस क्लास के अंदर मैं आप सभी को हिंदी नामों को अंग्रेजी में लिखना, अंग्रेजी पढ़ना, लिखना और बोलना सारा चीज सिखाने वाला हूँ। जी हाँ, आप यही सब चीज सीखने के लिए इस वीडियो पर क्लिक किए हैं, तो प्लीज वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि यह चैनल पर जो है तीसरा वीडियो है, तो प्लीज लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको अंग्रेजी पढ़ना, लिखना और बोलना सीखना है, जो कि सिर्फ मैं कर सकता हूं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आप सभी को एग्जाम्पल के तौर पर सारा चीज सिखाया जाएगा, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। यहाँ देखिए दोस्तों, लिखा गया है HELLO। देखिए, उसका उच्चारण हम हिंदी में करते हैं हेलो। क्या दोस्तों? हेलो। और इसका हिंदी होता है नमस्कार। ठीक है, तो देखिए हिंदी में अगर लिखा हुआ होगा हेलो, ठीक है, तो हम इसे कैसे लिखेंगे अंग्रेजी में? तो इसे अंग्रेजी में हम लिखेंगे HELLO, हेलो। ठीक है, उसी तरीके से आगे यहाँ पर लिखा गया है दोस्त कैसे हो। ये क्या चीज है? तो ये कैसा सेंटेंस बन रहा है जिस पर आपको जो है ना हिंदी को अंग्रेजी में लिखने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, इसीलिए मैं यहाँ पर टाइपिंग के तौर पर लिखा हूं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। यानी हेलो दोस्त कैसे हो। ठीक है, तो इसको अगर आपको अंग्रेजी में लिखना होगा तो कैसे लिखेगा? देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हिंदी लिख लेते हैं हेलो दोस्त। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, लिखा गया है दोस्त। तो दोस्त को हिंदी में कैसे लिखते हैं? दो कर दो आधा सौ तो दोस्त। अब इसको अंग्रेजी में हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे? तो देखिए दोस्तों, द का स्पेलिंग होता है डी। ठीक है, उसी तरीके से जब इस पर द ओकार दो हम बोल रहे हैं, तो इसमें ओकार का मात्रा लगा है। ठीक है, और ओकार के मात्रा का स्पेलिंग होता है ओ। ठीक है ना, तो डी के साथ में हम क्या लगाएंगे? ओ लगाएंगे, क्योंकि द के साथ में ओकार लगा है, तो डी के साथ में ओ लगेगा, DO। और यहाँ देखिए दोस्तों, आधा सौ है, तो आधा सौ का स्पेलिंग सिर्फ और सिर्फ एस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एस लिख दिए, और लास्ट में है तो त का स्पेलिंग होता है टी, तो यहाँ हम टी लिख दिए, यानी DOST। यह हमारा हो गया अंग्रेजी में दोस्त। अब लास्ट में देखिए दोस्तों, यहाँ पर है कैसे हो, कैसे हो। ठीक है, अब कैसे को कैसे जो है ना हम लिखेंगे? तो देखिए, हिंदी में कैसे को हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं। क पर दुले कै, अशवकार शो, नहीं तो कैसे, स पर एकले से। ठीक है, कैसे ऐसे लिखते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसको अगर अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है तो कैसे करेंगे? तो क का स्पेलिंग होता है के। ठीक है, अब इस पर जो मात्रा लगा है दुल्ले का, उसका स्पेलिंग होता है AI। ठीक है, दुल्ले का अंग्रेजी होता है AI, तो के साथ भी हम AI लगाएंगे, KAI। इससे हो गया कै। उसके बाद में यहाँ पर जो है सौ है, तो सौ का स्पेलिंग मेनली हम लिखेंगे एस। ठीक है, अब इस पर देखेंगे कौन सी मात्रा लगी हुई है, तो इस पर मात्रा लगी है एक ले की, जिसकी स्पेलिंग है ई। तो अब हम क्या करेंगे? एस के साथ में ई लगा देंगे, तो हमारा स्पेलिंग बन गया KASE। इसका पूरा उच्चारण एक साथ करेंगे तो ये हो गया हमारा कैसे। क्या होगा दोस्तों? कैसे। ठीक, इस तरह यहाँ आगे हो लिखा गया है, हो। तो देखिए, हो को हम हिंदी में ऐसे लिखते हैं, ह ओकार हो। तो देखिए, ह का स्पेलिंग होता है H, और ओकार का स्पेलिंग होता है ओ। तो HO से हमारा हो गया होकार हो। देखिए, यहाँ पर सारा खेल जो है ना मात्रा का हो रहा है, और जो है जिसे हम स्वर वर्ण कहते हैं, और उसकी मात्रा जो होती है उसका खेल है, और है व्यंजन वर्ण का अंग्रेजी में खेल। ठीक है, अगर ये आप क्लास देखना चाहते हैं, स्वर वर्ण का अंग्रेजी रूप, उसकी मात्रा का अंग्रेजी रूप, व्यंजन वर्ण का अंग्रेजी रूप, ठीक है, तो ये क्लास जो है ना आपको लास्ट में यहाँ पर चलता दिख जाएगा, या फिर इस वीडियो के अंदर उसका लिंक दे दिया हूँ, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। तो ये वीडियो देखिएगा तो और भी आसानी हो जाएगा। लेकिन जो लोग पढ़े हैं, जानते हैं, वो लोग इस वीडियो को समझ रहे हैं, तो पूरा देखिएगा जरूर। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर लिखा गया है दोस्तों क्या। ठीक है ना, क्या। तो देखिए, क्या का स्पेलिंग क्या है? KYA, KYA। तो इसे हिंदी में हम कुछ ऐसे लिखेंगे, आधा क, के से हो गया आधा क, उसके बाद में आया वाई। वाई का हिंदी क्या होता है? य होता है, और य में क्या है? ए है। वाई में क्या लगा हुआ है? ए। तो उसकी स्पेलिंग जो है ना, ए का मात्रा हो गया हमारा आकार, तो यहाँ लगा देंगे य में आकार, क्या। क्या होगा दोस्तों? क्या। इस क्या को हिंदी में ऐसे लिखते हैं, और अंग्रेजी में इसका स्पेलिंग ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं।
तो यहाँ देखिए लिखा गया है दोस्तों, क्या कर रहे हो। ये भी एक सेंटेंस है, यानी कि आप सभी शुरू से ही देख रहे हैं मैं इसे सेंटेंस के तौर पर पढ़ा रहा हूं। जैसे कि हेलो दोस्त कैसे हो, क्या कर रहे हो। ठीक है, तो अब क्या कर रहे हो कि अंग्रेजी तो आपको सामने दिख रही है, लेकिन इसे कैसे हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, बस उसी चीज को आपको मेरे साथ देखना है। तो देखते चलिए, अब मैं क्या करूंगा, समझाऊंगा नहीं, अब फटाफट इसका हिंदी लिखते चलूंगा और इसको आपको जो है ना ध्यान से देखना है, अपने जहन में बैठाते चलना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों लिखा गया है कर रहे हो। ठीक है, कर रहे हो। तो अब यहाँ पर कर के से हो गया हमारा क, और देखिए के ए आर है कर। ठीक है, तो अब मैं इसे कर क्यों पढ़ रहा हूं वो मैं आप सभी को बता दूं कि के ए आर कर, क में देखिए दोस्तों अ ऑलरेडी हमेशा छुपा हुआ रहता है, तो इसीलिए इसका भी स्पेलिंग हम यहाँ पर लिख दिए के ए आर। ठीक है, और इस कर का स्पेलिंग हो गया के ए आर। अब यहाँ पर है रहे, तो आर से हो गया र। ठीक है दोस्तों, ए आर ए यानी र में अ का भी मात्रा है तो र वलनी, और एच से ह, और देखिए एच के बाद जो है ना ई लगा है, तो ई का मात्रा हो गया हमारा, जो ई का हिंदी हो गया एकले। ठीक है, तो ह में एकले लगाएंगे, रहे हो। अब यहाँ पर हो ऊपर ही मैंने आपको समझाया है कि एच से होगा ह, ओ से होगा ओकार हो। तो हो गया हमारा क्या कर रहे हो, यह एक सेंटेंस बन गया। ठीक है, हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पर सेंटेंस है, अभी कल से सोच रहा था। ठीक है ना, सोच रहा था मैसेज करूं। ठीक है, तो ये भी एक सेंटेंस है, लेकिन मैं अब इसको तोड़ करके आपको समझाते चलता हूं। तो यहाँ पर है दोस्तों अभी, अभी तो देखिए दोस्तों ए से हो गया हमारा अ। ठीक है, बी एच से हो गया भ, और देखिए बी एच के आगे लगा है आई। आई जो है ना एक मात्रा का अंग्रेजी है, जिसका जो है ना मात्रा होता है हर्षई। ठीक है, तो हम यहाँ पर हर्षई का यूज नहीं कर सकते, दीर्घई का करेंगे। अभी क्या लिखा है दोस्तों, अभी। अब यहाँ पर लिखा गया है के ए एल, इसका उच्चारण हम करते हैं कल, और इसको हिंदी में लिखते हैं क आल कल। क्या दोस्तों, को आल कल। ठीक है, अब आगे हमारा जो है यहाँ लिखा रख गया है से सोच रहा था। ठीक है, तो सी का जो है ना एस से हो गया सो, और ई से हो गया एकले, तो से। अब यहाँ पर हो गया सोच, तो सोच का देखिए दोस्तों एस से हो गया हमारा स्व, और एस ओ है तो ओ का हो गया हमारा जो है ना हिंदी ओकार, और सी एच से हो गया हमारा चो, तो हम यहाँ पर लिख देंगे चो, सोच, एस ओ सी एच, सोच। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों लिखा गया है आर ए एच ए, इसको हम पढ़ते हैं रहा। ठीक है, तो आर से हो गया हमारा र, और आर के साथ ए है तो मात्रा नहीं लगाएंगे, क्योंकि र के साथ में ऑलरेडी अ है। ठीक है, और एच से हो गया हमारा ह। ठीक है ना दोस्तों, ह, और ह जो है लास्ट में है, तो उसके अंदर जो है कोई भी मात्रा नहीं रहता है, इसीलिए एच के साथ में हम ए लगाए हैं, तो इसका जो है ना मात्रा हमारा निकल करके आ जाता है आकार। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रहा। ठीक है, उसके बाद में ये वाला शब्द जो है हमारा टी एच ए, इसका हम उच्चारण करते हैं था। ठीक है, और था क्यों, तो देखिए दोस्तों टी एच से होता है थ। ठीक है, और इसमें लगा है ए, इसकी मात्रा यानी हिंदी होती है आकार, थ आकार था। उसके बाद में दोस्तों यहाँ लिखा गया है एम ए डबल एस ए जी ई, इसका हम उच्चारण करते हैं मैसेज। क्या, मैसेज। ठीक है, अब इसका हिंदी कैसे लिखेंगे, तो देखिए एम से हो गया हमारा मो। ठीक है ना, और ए से हो गया जो है ना एम के साथ में ऑलरेडी यानी मो के साथ में ऑलरेडी अ है, तो एम ए मो। उसके बाद में डबल एस, डबल एस से हमारा डबल जो है ना स हो जाता है, तो मतलब मैं सपर क्लेस से, जी ई से ज, मैसेज। देखिए दोस्तों मैसेज तो हिंदी में ऐसे लिखे हैं, लेकिन इसका अंग्रेजी यहाँ पर नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कुछ चीजें मैं आपको बता दूं कि हिंदी में कुछ और लिखी रहती है और अंग्रेजी में कुछ और लिख दी जाती है, क्योंकि जो है मैसेज, मैसेज का हिंदी होता है संदेश। ठीक है, और मैसेज अंग्रेजी शब्द है। ठीक है, उसका उच्चारण हम तो मैसेज करते हैं हिंदी में इस तरीके से, लेकिन जो है लिखावट इस तरीके से होता है एम ए डबल एस ए जी ई, मैसेज। ठीक है ना, तो आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे शब्दों पर चलते हैं। अब यहाँ पर जो है ना हमने ऊपर पढ़ा मैसेज करूं, यहाँ पर जो है ना दोस्तों ये भी एक सेंटेंस है, मैसेज करूं या नहीं, पर अब रुक नहीं पाया।
ठीक है। तो अब इसका जो है ना कैसे लिखे हैं हिंदी लिख करके बता देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा गया है करूं। ठीक है, तो करूं को हिंदी में कैसे लिखते हैं, देखिए दोस्तों, के से हो जाएगा क, ठीक है ना। अब के साथ में ए है, तो मैंने बताया है कि क के साथ में ऑलरेडी और रहता है, सभी शब्दों के साथ में और रहता है व्यंजन वर्ण के, ठीक है ना। तो अब जब भी वो पहले लिखा जाता है ना तो उसके साथ में ए लगाना पड़ता है ताकि जो है भाव बैठ सके, यानी एक जो है ना अच्छा सेंटेंस बन सके। ठीक है, तो यहाँ पर के ए से क और आर से हो गया हमारा र, और देखिए आर में यू लगा है जिसकी मात्रा होती है हर्षऊ। ठीक है, तो हम यहाँ पर रहर्षऊ रू लगा देंगे, तो इसका जो हो गया हिंदी करूं, क्या होगा दोस्तों, उच्चारण करूं। उसके बाद में यहाँ पर वाई ए है, तो आप समझते ही वाई से य होगा, और ए है तो आकार लगेगा या, करूं या। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, एन ए एच आई है, तो एन से हमारा हो जाता है नौ, एन ए से नौ, और एच आई से देखिए दोस्तों, एच से ह होगा और आई से होगी हर्षई, तो यहाँ पर हम दीर्घई या हर्षई लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम दीर्घई लिख दिए, करूं या नहीं। ठीक है, अब आगे देखते हैं, यहाँ पर लिखा गया है पर, तो पर को हम लिखते हैं पी से प, पी ए से प और आर से र, पर। उसके बाद अब, तो ए से अ और बी से ब, अब। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर रुक, तो आर यू के है तो आर से र, यू से हर्षऊ, के से क, रुक। ठीक है ना। अब यहाँ पर है एन ए एच आई, तो एन से हमारा जो होगा नौ, एन ए से, और एच आई से हो जाएगा ह दीर्घ ही, नहीं। उसके बाद में पी ए वाई ए है, ठीक है, तो इसका उच्चारण हम करते हैं पाया, और इसको हिंदी में लिखते हैं पी ए से प आकार पा, वाई ए से य आकार या, पाया। ठीक है ना। अब यहाँ पर है वाई एस एल आई वाई ई, ठीक है, तो इसका जो है ना उच्चारण होगा इसलिए। ठीक है, तो इसको हिंदी में कैसे लिखेंगे, तो ई एस से हो गया इस, और एल आई वाई ई, ठीक है, तो एल आई से लहर से ली, और वाई ई से य पर एक ये, इसलिए। या फिर दोस्तों यहां पर आप लिख सकते हैं सिर्फ ए, ठीक है, इसलिए। ठीक है ना। अभी यहां पर है एच आई, और एच आई मैंने आपको समझाया, एच से होगा ह और आई से हो गई ह दीर्घ ई, ही। ठीक है, उसके बाद में यहां पर है रहा, आर ए एच ए, तो आर ए से र, एच ए से ह आकार हा, रहा। अब यहाँ पर एच डबल ओ एन, तो इसका जो है दोस्तों हम लिखेंगे एच डबल ओ ए से हर्षौ हु, और ऊपर चंद्र बिंदु हूं। ठीक है ना, एच डबल ओ एन का उच्चारण होता है हूं, हर्षौ हु, और ऊपर चंद्र बिंदु। ठीक है, अब यहाँ पर डी ओ एस टी, तो देखिए दोस्तों पहले ही मैंने बताया था, डी से होता है द, ओ से होगा ओकार, यानी हर्ष जो होता है ओकार, और एस से होगा आधा स, और टी से होगा तो, दोस्त। ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों अब यहाँ पर है अरे भाई। ठीक है, तो देखिए इसको हिंदी में लिखते हैं अरे, ए से अ, डबल आर से र, और ई से अपर निकले ए, यानी र पर निकले रे, अरे। अब यहाँ पर है बी एच ए आई, तो बी एच से होता है भ, और ए आई से जो होता है दोस्तों होता है यहाँ पर जो है आई। ठीक है, भाई। तो यहाँ पर दोस्तों हम लिखेंगे ये जो है बड़ी ई, क्या लिखेंगे दोस्तों, बड़ी ई, भाई, भकार भा, बड़ी ई, भाई। ठीक है, अब यहाँ दोस्तों देखिए लिखा गया है बताओ ना कैसे हो। देखिए बताओ, तो बी ए से ब, टी ए से तो आकार ता, ओ से औकार ओ, बताओ, और एन ए से नो आकार ना, कैसे हो, तो के ए आई से, के ए आई से क पर दुले कै, और एस ई से कैसे, एच ओ से एच से ह, और ओ से औकार ओ, हो, कैसे हो। उसके बाद है दोस्तों हमारा शब्द सब, यहाँ पर लिखा गया है सब, एस ए बी सब, टी एच डबल ई के ठीक, एच ए डबल ए एन है, तो इसको लिखेंगे सब। तो एस से स, दोस्तों एस से स, और बी से ब, सब। अब यहाँ पर टी एच डबल ई के है, तो देखिए दोस्तों टी एच से तो, टी एच से थ, और डबल ई से हो गया हमारा दीर्घई, तो यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों हम हर्षई, और के से क ठीक।
ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर HAAAN है तो है, तो देखिए दोस्तों HA से हमारा हो गया ह और AN से हो गया आय। यहाँ पर ह पर दुल्ले है और यहाँ पर थोड़ा सा एक चंद्रबुंदी देंगे नुक्ता सा, क्योंकि लास्ट में एन है, तो चंद्रबिंदु देने से न का जो है ना मात्रा खींच लिया जाता है, तो है, ठीक है ना, ठीक है। उसके बाद हमारा यहाँ पर है यार, मैं ठीक हूँ, YAR यार, MAIN मैं, THI ठीक, SOON हूँ, ठीक है ना। अब इसको देखिए लिखते हैं हिंदी में, यार Y से य और डबल ए है तो आकार और आर यार, मैं MAIN से हो गया म पदुल मैं, और लास्ट में जो एन है ना उसका देंगे चंद्र बिंदु मैं। अब यहाँ पर THI से थ और सही थी और के से क ठीक। यहाँ पर देखिए दोस्तों TH से थ भी होता है और जो है ड भी होता है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों लिखा जाएगा ठ, क्या लिखा जाएगा ठ, ठी क, ठीक। SOON से मैंने आपको पहले ही बताया था, ह दीर्घ हूँ ऊपर चंद्र बिंदु हूँ, ठीक है। उसके बाद में बस थोड़ा बिजी, BUSY बिजी था, क्या लिखा है बस थोड़ा बिजी था, तो बस BAA से ब स, बस थोड़ा, तो TH से हो गया हमारा थ, ठीक है दोस्तों, और ओ से हो गया ओकार और DA से हो गया ड़, थोड़ा। अब यहाँ पर बिजी, BUSY बिजी, तो BU से हो गया बी बाहर से बी और SY से हो गया सदीर्घ सी, बिजी था, THA से थ आकार था। देखिए अब आप यहाँ पर कहिएगा सर बिजी तो ऐसे लिखा गया है लेकिन बिजी का स्पेलिंग कुछ और है, आप गलत लिख रहे हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं, बिजी जो है यह इंग्लिश शब्द है, यानी इंग्लिश लेटर है। बिजी का जो हिंदी होता है वो होता है व्यस्त, ठीक है, क्या होता है व्यस्त। अब यहाँ पर व्यस्त लिखा होता तब ना मैं सही से इसका अंग्रेजी कर पाता या फिर उसका हिंदी कर पाता, लेकिन ये तो खुद अंग्रेजी शब्द है, तो इसका हिंदी होता है जो है व्यस्त। अब यहाँ पर बिजी मैंने जो लिखा है ये उसका उच्चारण वाला भाषा है, जिसे मैंने हिंदी में यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर है, अब यहाँ तो बिजी था तक ठीक है, अब ये सेंटेंस है सारा, तो यहाँ पर है तू सुना क्या हाल चाल, यानी वो पूछ रहा है कि तू सुना क्या हाल चाल, मैं ठीक, मैं भी ठीक हूँ, बस कल से दिल कर रहा था, ठीक है। तो अब इसको जो है ना हम कैसे लिखेंगे हिंदी से अंग्रेजी में, तो चलिए मैं आपको बताता हूं शुरू से। तो यहां जो है तू सुना, तू सुना, तो देखिए दोस्तों TU से हो गया हमारा तो, T से तो और U से हर्ष हु तू, S से हमारा हो गया स और U से हो गया हर्ष सु, N से हो गया हमारा न और NA है तो आकार से, A से हो गया आकार सुना, तू सुना, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर है क्या हाल चाल, ठीक है। तो यहाँ पर KYA है, तो के से हमारा आधा क, Y से हमारा पूरा य, और यहाँ पर Y के साथ में A है तो आकार क्या। अब यहाँ पर HAAL है, तो HA से हमारा ह और एक और एक्स्ट्रा A है तो उसके लिए हमारा लग गया आकार, और L से ल हाल। उसी तरीके यहाँ पर CHA, तो C से च, CH से च और A से च आकार चा, और L से हमारा हो गया ल चाल, क्या हाल चाल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है मैं भी ठीक हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं भी, तो M से हो गया हमारा म, AI से हो गया म पर दुले मैं, और N जो लास्ट में है इसके लिए चंद्र बिंदु लगेगा मैं। अब यहाँ पर है भी, BH से हो गया हमारा भ, और जो है I है इसके लिए हम यहाँ पर लगाएंगे दीर्घई, भ दीर्घई भी, मैं भी, और THI के है तो TH से हम अगर हो गया थ, ठीक है। उसके बाद में आई तो थर से थी और के से क, ठीक। तो देखिए दोस्तों ये ठीक हो गया हमारा, लेकिन यहाँ पर हमारा प्रॉपर TH से थ लिखना है, क्या लिखना है दोस्तों थ। तो देखिए दोस्तों तो और ठ स्पेलिंग तो ये दिक्कत हो जाती है, लेकिन जो है उच्चारण इसका बैठाना पड़ता है। तो मैं यहाँ पर स्पेलिंग दिक्कत कर रहा था इसलिए थोड़ा गलत लिख दिया था, लेकिन यहाँ पर देखिए ठ, ये है ठ
और आई है तो ठौर से ठी और के से क। ठीक, अब यहाँ पर है एच डबल ओ एन हूँ, तो हम सभी जानते हैं एच से हो गया हमारा ह, डबल ओ से हो गया दीर्घ ऊ, और ऊपर चंद्र बिंदु एन के लिए हमारा हो गया हूँ। अब ये लिखने के बाद में यहाँ पर है बस कल से दिल कर रहा था। ठीक है, तो बस कल से दिल कर रहा था, तो बस का स्पेलिंग हमारा हो गया यहाँ पर बी से हमारा हो जाएगा ब। ठीक है, बी ए है तो बी ए से ब, और ए से स, बस। ये वो वाला बस नहीं है जो कि रोड पर चलता है, यह बस है जैसे कि फीलिंग अंदर से निकलती है वो वाला। ठीक है, तो बस कल से, तो के ए एल, के से हमारा के ए से क और एल से ल, कल। ठीक है, से एस ई, तो एस से स और ई से एक ले से, कल से दिल कर रहा। ठीक है, तो डी आई से, डी से द और आई से हर्षई और एल से ल, दिल। और इसके बाद में है के ए आर, तो हम सभी जानते हैं के ए से क और आर से र, कर। आर ए एच ए, यह है रहा, आर ए से र, आर ए से र, एच ए से ह कर रहा, कल से दिल कर रहा। ठीक है, इस तरीके से जो है ना हमें चैटिंग करना होता हो, या फिर किसी का नाम लिखना हो, या फिर जो भी हिंदी में चीज है जिसको हम इंग्लिश में लिख करके कहीं भेजना चाहते हैं, या फिर कुछ भी इंग्लिश में करना चाहते हैं, उसको जो है ना इस तरीके से लिखते हैं। अब जो वीडियो आपको मैंने बताया था उसका जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो देख लीजिएगा ना, तो ये वीडियो आप सभी के लिए इतना आसान हो जाएगा, और आपको हिंदी से इंग्लिश में लिखना इतना आसान हो जाएगा ना जितना कोई नहीं सोच सकेगा। ठीक है, तो उसको जाकर के जरूर वॉच कर लीजिएगा। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगले क्लास चाहिए तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और जिनको भी हिंदी इंग्लिश सीखना है वो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा। कहाँ से देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, सारा चीज जो है ना आप कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगा कि नहीं लगा, ये सारा चीज बताइए ताकि मेरा भी हौसला बढ़ेगा। ठीक है, आपसे मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।